शिक्षिका की भूमिका में आप आयुषी वर्मा जो तो भगवान इस अर्थ का ईश्वर में अंतर्गम क्यों है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ अर्थ की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात पूरे यूनिवर्स की हो रही है, क्योंकि भगवान केवल अर्थ के भगवान नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स के भगवान है। और पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन के एटम 92%, और ये जो हमारी अर्थ है वो एक माया नगरी है, मायावी दुनिया है, जहाँ पर हम नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे मायाओं के कारण हम हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं समझते, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। पर जब भी हमें भगवान से कुछ कहना होता है तो हम ऊपर देखते हैं, या फिर कुछ भी हमें दुख दर्द पीड़ा होती है तो हम ऊपर देखते हैं और भगवान से कहते हैं, ये भगवान हमारी मदद करो। और अर्थ के टॉप पर, जो कि यहाँ से 6400 माइल्स ऊपर है, एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो हाइड्रोजन की गैस है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट गैस है, इसलिए वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के सबसे टॉप पर पाया जाता है। अच्छा, इसलिए हम ऊपर देख के भगवान को याद करते हैं। अगर भगवान ऊपर है तो हम नीचे पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? पत्थर की पूजा हम कैसे करते हैं? पत्थर पर जल चढ़ाकर करते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और ये की स्टडी हुई थी 2013 में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हम जब पत्थर पर पानी डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और इस टाइम से भगवान हाइड्रोजन के फॉर्म में अर्थ पर और यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो भगवान का नाम हाइड्रोजन जैसा क्यों नहीं है? वही तो है, विष्णु भगवान। विष्णु जो है वो 2 वर्ड से बना है, विष और अणु से। विष्णु मतलब होता है संस्कृत में परवेद, जिसका मतलब होता है हर जगह फैल जाना, और अणु मतलब एटम। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा कौन सा एटम है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है? हाइड्रोजन के एटम। यस, हाइड्रोजन के एटम। और विष्णु भगवान का दूसरा नाम क्या है? नारायण। नारायण शब्द का मतलब होता है जल में निवास करने वाला, बोले तो पानी में रहने वाला। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें कौन रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन है उसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये है माया, जिसे हम लक्ष्मी माता भी कहते हैं। इसलिए हम जब भी विष्णु भगवान की फोटो देखते हैं तो हमेशा पानी में ही रहते हैं, और उनके साथ माया की, जिसमें लक्ष्मी माता भी साथ होती है। और ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुना होगा कि जब भी हम पानी के आगे अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, और हाँ, और अगर उस पानी को अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अच्छे टेक्सचर बनते हैं। यस, और अगर हम उसी पानी के आगे नेगेटिव बातें करते हैं, खराब बातें करते हैं, और उस पानी को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बहुत खराब टेक्सचर बनते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में तो भगवान रहते हैं, हाइड्रोजन के फॉर्म में। कोई प्रूफ है कहीं लिखा हो, कृष्ण भगवान ने कहा हो गीता या किसी बुक में? कृष्ण भगवान, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, उन्होंने गीता में साफ रखा है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, दुनिया मेरे से ही शुरू हुई और मेरे से ही खत्म होगी। जब बिग बैंग हुआ था तब अर्थ पर 2 गैसेस आई थी, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। हाइड्रोजन हमारे भगवान जी, और हीलियम भगवान के भक्त लोग, इनर्ट गैसेस, जिनको वो माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनको यहाँ पर वो माया नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है, जिनसे हीलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो कहते हैं मैं ही सबको जन्म देता हूँ और मैं ही सबको खत्म करता हूँ, तो वो कैसे बना सकते तो भगवान हमें खत्म नहीं कर सकते। ये मैं बताती हूँ कैसे। पहले ये बताओ कि दुनिया में सबसे पावरफुल बॉम्ब कौन सा है? एटॉमिक बम, जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी से गिरा था। नहीं, तुम गलत हो। दुनिया का सबसे पावरफुल बम हाइड्रोजन बम होता है। यस, हाइड्रोजन बम। और जो हाइड्रोजन बम है उसके 3 रूप हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। वैसे भगवान के भी 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सोचो, जब वो एटम बम कितनी तबाही मचा सकता है, तो ये हाइड्रोजन बम कितनी तबाही मचा सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बम उस एटम बम से 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल है, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पर गिरा था। अब हम भगवान शिव को ट्रिटियम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि भगवान शिव भी प्रलय ला सकते हैं, तो ट्रिटियम भी हाइड्रोजन बम बनकर प्रलय ला सकता है। और इस वर्ल्ड में भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं उनको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और ज्योति का मतलब होता है रे, और ट्रिटियम से भी बीटा रे निकलता है। और जहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है वो बहुत ही रेडियो एक्टिव जगह है, और ट्रिटियम भी बहुत रेडियो एक्टिव होता है।
और ट्रिटियम हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक पॉइजनस होता है। शायद इसलिए कहते हैं कि जो भगवान शिव हैं उन पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हमें कभी खाना नहीं चाहिए, क्या पता हमारे शरीर में वो क्या नुकसान पहुंचा दे। और ऐसा क्यों बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? अब जो हमारी बॉडी है उसमें 60% वाटर है, H2O है, 2 एटम है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन के। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एटम किसके हुए हैं? हाइड्रोजन के। और जो बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी में 85% वाटर होता है। उनके बॉडी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है क्योंकि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो बच्चे होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तो भगवान दोनों माता पिता कैसे हो सकते हैं? तमेव माता च पिता तमेव, इसमें जो हमारी माता होती है वो होती है वुमेन और पिता होते हैं मैन। जो वुमेन होती है वो है गर्ल और मैन होते हैं बॉय। ये है अनायन और ये है कटायन। केवल और केवल हाइड्रोजन ही ऐसा एटम है जो कि कटायन और अनायन दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें, लिथियम हाइड्राइड जिसमें लिथियम कटायन फॉर्म करता है और हाइड्रोजन अनायन और HCl। इसमें जो हाइड्रोजन है वो कटायन फॉर्म करता है और क्लोरीन कटायन फॉर्म करता है। इवन भगवान का भी अर्धनरीश्वरी वाला रूप है जिसमें वो ना ही लड़का है और ना ही लड़की है। और जो हाइड्रोजन है उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें 4+, तो भगवान के हर रूप हैं। तो भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते जब हमारा मर्डर या फिर एक्सीडेंट होता है? तो मेरा मानना यह है कि ये सब उनके पिछले जन्म का कर्म होगा। क्या पता उन्होंने कई लोगों को मारा हो, काफी लोगों को मारा हो, जिससे कि इस समय उन्हें कोई मारकर चला गया हो। लेकिन भगवान ने जितने लोगों को बचाया, इनफैक्ट हम आज अगर जिंदा हैं तो वो भी भगवान के ही कारण। कैसे, वो मैं बताती हूँ। ये अर्थ है, हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये है जुपिटर, सोलर सिस्टम का 1st सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ पर हम जुपिटर और जो बृहस्पति है उनको विष्णु भगवान से कंसीडर कर रहे हैं। और जुपिटर जो है उसमें 89% हाइड्रोजन होता है, मतलब 89% हाइड्रोजन से जुपिटर बना रहता है। अब जो एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आते हैं वो अर्थ की तरफ नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि बीच में जुपिटर आ जाता है। वरना हम लोग भी बहुत पहले डायनासोर की तरफ विलुप्त हो चुके होते हैं। तो भगवान की माया देखो कि भगवान हमें जुपिटर के फॉर्म में, हाइड्रोजन के फॉर्म में हमारी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए हम हर 12 साल में महाकुंभ मनाते हैं क्योंकि जुपिटर को पूरे 12 साल लग जाते हैं सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में। अच्छा, तो हम भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं? अरे आजकल जिसके पास पैसे हो सिर्फ वही भगवान के दर्शन कर सकता है। पैसे दो और लाइन में सबसे आगे लग जाओ। तुम लोगों को क्या लगता है भगवान को पैसे दोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? VIP दर्शन करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे? अगर भगवान को तुम सोना चांदी चढ़ाओगे भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, जो हमारे भगवान जी है वो हाइड्रोजन, वो तो गोल्ड और सिल्वर से रिएक्ट ही नहीं करता है। तो भगवान को तुम्हें प्रसन्न करना होगा तो तुम्हें मोह माया पर काबू करना होगा। मोह माया से दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें व्यायाम करना पड़ेगा, तुम्हें योगा करना पड़ेगा, तब जाके तुम ऑक्सीजन के मोह माया से ऊपर उठ सकोगे। और अगर भगवान को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी भक्ति और शक्ति करनी